गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आज की सुबह में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणगौर की। इस शुभ पावन अवसर पर सब अगेन बिब्लोफाइल परिवार की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज फिर से एक नई चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको रिवीजन, कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करना होगा और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज की शुरुआत हम करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आइए, हाल ही में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। 16 से 17 मार्च के आसपास मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इस जनता के लिए खोला गया है। ठीक है ना। उमर अब्दुल्ला कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण किया है। किसका सफल परीक्षण किया है? तो ये साउंडिंग रॉकेट का हाल ही में परीक्षण किया। और किसने किया है? ये गुजरात ने परीक्षण किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखें। हाल ही में अभिनेत्री हैं जिनका नाम है मधु मल्होत्रा जी का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करती थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकता है। पिचिवझानी वन्यजीव अभ्यारण्य में वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैचुए की एक नई प्रजाति ड्राविडा वजानिया की खोज की है। कहाँ पे की है? केरल में की है। ये बात ध्यान रखनी है। केरल का नाम परिवर्तन भी कर दिया गया, केरलम। 15 मार्च 2026 को संपन्न हुए वेल्स ओपन 2026 वर्ग का टाइटल आर्यना सवालेका ने जीत लिया है। किसने जीता है? आर्यना सवालेका ने जीत लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से साथी ऐप विकसित किया है। साथी ऐप में यह है कि बच्चों देखो, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करना है। जैसे हम कोई भी जब एग्जाम देते हैं या कहीं आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो बहुत सारा फिल्टर चेक कर रहे होते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट लाइफ में, जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आईआईटी कानपुर ने एक साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, एग्जाम वाइज भी कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं और पर्सनल लाइफ के बारे में भी कर सकते हैं। डाक विभाग ने 17 मार्च को 24 स्पीड पोस्ट लॉन्च किया है। इसमें क्या किया गया? स्पीड पोस्ट लॉन्च किया है। ये 6 महानगरों को क्या पहुंचाएंगे? जल्दी से जल्दी 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी पहुंचा देंगे। जैसे मुझे मेरा मार्कर कहीं शहर में पहुंचाना है तो 6 बड़े शहर चुने गए, उन्हीं में हम पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं हर एक शहर पे, जयपुर शहर उसमें नहीं है तो जयपुर में हम कोई भी स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसमें जितना नॉर्मली टाइम लगता है उतना ही लगेगा। लेकिन बाकी जो 6 शहर हैं उसमें स्पीड पोस्ट करने पर 24 आवर्स में कोई भी चीज़ आप जो डिलीवरी जहाँ में करनी है वहाँ हो जाएगी। उसके लिए स्पीड पोस्ट 24 नामक एक योजना प्रारंभ की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। गजपति के शासकों से संबंधित ओडिशा में एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख को गुट्टूर शहर के रामचंद्र अग्रहारम में स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी नरसिंह मंदिर स्वामी मंदिर के एक पत्थर पर स्तंभ पर खोजा गया। गजसिंह जो राजवंश है, जिसके नरसिंह जो संस्थापक रहे, उनके राजवंश के समय के आज हमें अवशेष यहाँ पे मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। आइए अब विस्तार से जानने का इन सब का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। आइए, एशिया के सबसे बड़े, एशिया का सबसे बड़ा है ये, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ट्यूलिप गार्डन होता क्या है। देखो, ट्यूलिप गार्डन में क्या होता है कि एक चीज़ के बहुत सारी वैरायटी हमें मिलती हैं। ठीक है, आप एक जगह पे जाओगे ट्यूलिप गार्डन के, आपको फ्लावर जो यानी फूल जो मिलने वाले हैं वो बहुत टाइप के आपको मिलने वाले हैं। इसमें 10 टाइप हो सकते हैं, 20 टाइप हो सकते हैं, 25 टाइप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप शर्ट मार्केट में आप खरीद रहे हो ऑनलाइन, तो आप एक शर्ट खरीदने जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शर्ट के मिलने वाले। तो ऐसे फ्लावर्स के ट्यूलिप गार्डन में बहुत सारे मिलते हैं। इसका जो प्रारंभ किया गया है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में इसका प्रारंभ किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। श्रीनगर में किया गया है, श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। ये बात क्लियर है यहाँ से? ठीक है। और इंदिरा मेमोरियल के नाम से किया गया है। किसके नाम से किया गया है? इंदिरा मेमोरियल के नाम से किया गया है। पहली बात ये याद रखनी है। और ये मेमोरियल है, ये जो ट्यूलिप गार्डन है वो किसके नज़दीक है? वो है
झील के पास है। किसके पास है? डल झील के पास है। किसने शुभारंभ किया है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला ने इसको ओपन किया है लोगों के लिए। उमर अब्दुल्ला ने लोगों के लिए ओपन किया है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये दूसरा है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी ओपन किया जा चुका है। पहला जो ट्यूलिप गार्डन है वो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया जा चुका है। किसकी सहायता से ये प्रारंभ किया गया ट्यूलिप गार्डन इंदिरा मेमोरियल? तो ये प्रारंभ किया गया है नीदरलैंड की सहायता से। किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया है? नीदरलैंड की सहायता से किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और जानकारियां इकट्ठा करते हैं। श्रीनगर में प्रारंभ किया गया। श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर में किस लेक पर? डल झील पर। किसने? उमर अब्दुल्ला ने किया है, यहाँ के सीएम है। और नीदरलैंड की सहायता से, मूल स्थान नीदरलैंड की सहायता है, नीदरलैंड के माना जाता है। ठीक है, श्रीनगर सबसे बड़ा है और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? साउंडिंग रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट देखो, सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि साउंडिंग रॉकेट होता क्या है। साउंडिंग रॉकेट वो होता है, छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं। छोटे रॉकेट होते हैं, आप ये समझो पहले तो। छोटे रॉकेट होते हैं, छोटे छोटे रॉकेट होते हैं। ये जो छोड़े जाते हैं वो इसलिए छोड़े जाते हैं कि हमें स्पेस में तापमान, मौसम, वेदर के बारे में पता लगाया जा सके। तापमान तथा मौसम के बारे में पता लगाया जा सके। ये किसने प्रारंभ किया है बच्चों हाल ही में? ये प्रारंभ किया मतलब किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया बच्चों गुजरात ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। अब गुजरात के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ के सीएम वो है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। राजधानी क्या है? गांधीनगर। स्थापना कब होती है? 1 मई 1960 को। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी पर बना है? साबरमती पर बना है। ये बेसिक जानकारी है जो हमें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को याद करने का तरीका और मैं बता देता हूँ आपको। आइए, आपको राजस्थान की सीट तो याद होंगी राजस्थानियों को। तो राजस्थान की लोकसभा की सीटें देखो कितनी है। राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है सर? 25 है, बहुत बढ़िया। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 हैं। राज्यसभा की कितनी है? 10, बहुत बढ़िया। और विधानसभा की राजस्थान की कितनी है बच्चों? विधानसभा के राजस्थान की हैं 200 यानी कि 200 सीटें हैं। अब दूसरी तरफ गुजरात में आ जाओ। गुजरात का याद कैसे करना है? देखो आओ मैं बता देता हूं आपको। 1 बढ़ा दो, इसमें +1 कर दो, +1 26 हो गई। इसमें +1 कर दो, +11 हो गया। बात समझ में आई? और इधर -18 कर देंगे तो ये कितना हो गया? 182 हो गया। बस इतनी सी याद रखनी है। देख लो आप, आपके सामने लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा रिवर्स करना है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एक और बात यहाँ से गुजरात के बारे में याद रखनी है कि कपास उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब कुछ यहाँ की गुजरात की कुछ योजनाएं, इनको मैं बताता हूँ आपको। एक बार इसको रिवीजन करो। ये देखो आप, ये फ्रेगमेंट समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो पहले आप लोग, ये सेगमेंट समझ में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी बैंड बज जाएगी बॉस। ये सेगमेंट समझ में आना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। हर स्टार्ट 5.0 प्रारंभ जो किया गया है वो किस राज्य में किया गया? वो गुजरात में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 26 से लेकर 31 का अनावरण किया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में लगाया गया है। स्टार बनाओ इस पे तो आप लोग,
ठीक है ना। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायता से सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। स्पेस एक्स की सहायक कंपनी जिसका क्या नाम है, स्टारलिंक, ठीक है। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत 1,18,000 पक्षियों की जान बचाई है पिछले 10 ईयर्स के अंदर, 10 सालों में। बहुत बड़ी संख्या होती है बच्चों। 16.5% की हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है। ये कौन है? तो मधु मल्होत्रा जी का जो निधन हुआ है बच्चों, वो एक अभिनेत्री हैं, मधु मल्होत्रा जी एक अभिनेत्री हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, क्या है ये? अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री हैं। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। मधु मल्होत्रा जी, एक बात इंपॉर्टेंट बात ये, 80 से 90 के दशक में, 80s और 90s के दशक में इनका बहुत बड़ा नाम था। तो कार्य क्या किया इन्होंने? अभिनेत्री हैं, बहुत बॉलीवुड की रही हैं। अभिनेत्री किसकी रही हैं? बॉलीवुड की रही हैं। ये बात अपने को यहाँ से याद रखना है। मधु मल्होत्रा 13 मार्च 2026 को इनका निधन होता है मुंबई के अंदर। दिग्गज अभिनेत्री रही हैं। सक्रिय दशक 80 से 90 के मध्य था, ठीक है। उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्में की थी। विशेष रूप से सत्ते पे सत्ता और हीरो जैसी लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में निभाई भूमिका के लिए इन्हें याद किया जाता है। हाल ही में केचुए की ड्राविडा वजानिया नामक नई प्रजातियों किस राज्य में खोजी गई है? तो केचुआ की नई प्रजाति, केचुए की नई प्रजाति है, केचुए की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई बच्चों? केरल में। ये बात ध्यान रखिएगा। केरल का नाम परिवर्तन किया गया और केरल का नाम रखा गया केरलम। क्या रखा गया? केरलम। केरल की जो राजधानी है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पी विजयन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। केरल का नाम परिवर्तन केरलम कर दिया गया है। यहाँ पे नेशनल पार्क है पेरियार। भारत की सबसे लंबी झील है, क्या नाम है झील का? वेमनाड। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। पेरियार नेशनल पार्क है, पीबीजीएन, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, केरल। ये बात अपने केरल के बारे में छोटी छोटी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। केरल को और क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बच्चों, केरल का अन्य नाम में एक नाम आता है, बहुत जरूरी है, बहुत चर्चा का में बना हुआ है, नारियल का घर। नारियल पानी पीते हैं ना, वो नारियल की बात कर रहा हूँ मैं। तो राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब राजधानी, सीएम राजेंद्र अर्डेकर जी गवर्नर हैं, ठीक है। लोकसभा की सीटें 20 हैं, राज्यसभा की 9 हैं और विधानसभा कितनी है? 140 है। नारियल की भूमि कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? नारियल की भूमि कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। आप अभी हमने देखा कपास, तो कपास तो होती है सर्वाधिक गुजरात में, और रबर का अगर आपसे पूछे तो रबर में नंबर 1 कौन है बच्चों? रबर में सर्वाधिक नंबर 1 पे आता है, वो आता है केरल। केरलम जिसको बोलते हैं, रबर में आता है केरलम। ये बात है यहाँ से आपको यहाँ से याद नहीं। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। काली मिर्च भी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? काली मिर्च भी ध्यान रखिएगा आप लोग। काली मिर्च और रबर दोनों के दोनों में नंबर 1 स्थान भारत के अंदर कौन है? केरल ही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रमुख नेशनल पार्क, अन्नमडई, मथिकेटलम 16, पवाडम 16, साइलेंट वैली, एराविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क। और प्रमुख त्यौहार कौन से? थ्रिसुर और ओणम। ओणम तो अभी पूछा गया था आपसे, ओणम केरल में ही मनाया जाता है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 का महिला वर्ग टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? ये टेनिस का ये गेम होता है, ठीक है ना। इंडियन वेल्स 2026 खिताब किसने जीता है? आर्यन सवालिंका ने ये जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं? है इन्होंने ये जीता, ये टेनिस प्लेयर है, ये फीमेल्स में है, फीमेल्स में है, टेनिस प्लेयर है। ये बात अपने को यहाँ से इनके बारे में याद रखनी है। आओ आगे और चर्चा करते हैं।
विजेता विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरेना समेलका, उन्होंने फाइनल में एलेना रायवकीना को हराया है। किसको हराया है? एलेना रायवकीना को हराया है। ये आरेना समेलका का पहला इंडियन वेल्स खिताब और उनके करियर का 23वां खिताब है। उनके करियर का कौन सा 23वां, और इंडियन वेल्स है पहला खिताब। विजेता इटालियन है ये टेनिस स्टार। वो पुरुषों की बात करते हैं, तो पुरुषों की जब बात करते हैं तो इटालियन टेनिस स्टार यानिक सिनर बने हैं। उन्होंने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराया है। इस जीत के साथ यानिक सिनर ने सभी 6 एटीपी मास्टर 1000 हाई कोर्ट्स खिताबों का सेट पूरा कर लिया है। ये बात ध्यान रखना, अपने काम का है। सीनियर साहब है पुरुष के मामले में, और महिलाओं के मामले में शमालिका। ये अपने दोनों काम के है बंदे। हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? ठीक है ना, परीक्षाओं की तैयारी के लिए तैयारियों के लिए, ठीक है ना, साथी ऐप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? साथी ऐप। ये लॉन्च किया है भारत के शिक्षा मंत्रालय, भारत शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने मिलकर, आईआईटी कानपुर ने मिलकर ये कार्यक्रम बनाया है। ये तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है, तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है, ठीक है ना। या अपने आप को आप सेल्फ असेसमेंट, इसको आसान भाषा में समझने के लिए वर्ड समझ लीजिए, सेल्फ असेसमेंट आपको करने का मौका मिलेगा। क्या करने का मौका मिलेगा? आपको सेल्फ असेसमेंट करने का मौका मिलेगा। किसके हेल्प से किया है? भारत के शिक्षा मंत्रालय ने। किसकी हेल्प से किया बच्चों? तो ये किया है भारत के शिक्षा मंत्रालय ने, ये आईआईटी कानपुर की हेल्प से। आईआईटी कानपुर कहाँ पे है? तो आईआईटी कानपुर है अपने यूपी के अंदर। इसके अंदर है बच्चों, तो ये है यूपी के अंदर, यूपी के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर ही है। गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, ठीक है ना। आइए, आईआईटी मुंबई हनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब को शुरू किया है। आईआईटी मुंबई ने किया। ये आईआईटी मुंबई का कारनामा है। आईआईटी धनबाद की सुन लीजिए आप। ये प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है इसने, ठीक है ना। आईआईटी मद्रास के बारे में एक बार ध्यान से सुनिए। दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन आयोजित वो सेंटर लॉन्च किया है। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी पूर्वी हिमालय में ग्लेशियरों के खतरों को ट्रैक करने के लिए तकनीकी बनाई है इन्होंने। आईआईटी कानपुर का कार्य सुन लीजिए आप एक बार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यहाँ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंसी हैकाथॉन लॉन्च किया है, आयोजन किया है। आईआईटी दिल्ली ने यहाँ विद्युत क्षेत्र की उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, आईआईटी दिल्ली ने। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है? ठीक है ना, तेज डिलीवरी इंडिया पोस्ट ने महानगरों में 24 घंटे के अंदर 24 घंटों में किसी भी तरीके से डिलीवरी देने का वादा किया है। डिलीवरी देने का वादा किया है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि जैसे मुझे कोई ये मेरा मार्कर ही कहीं और पहुंचाना है, तो हम जयपुर में हैं अभी, तो जयपुर में इन महानगरों में शामिल नहीं किया गया, 6 महानगरों को ही शामिल किया गया है कि वहाँ पर 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। महानगर कितने हैं? 6 महानगर, जिसमें जयपुर शामिल नहीं है। महानगर कितने हैं? 6। तो एक महानगर का नाम है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली हैदराबाद और बेंगलोर। ऐसे करके 6, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4,
नंबर 5 और नंबर 6 महानगरों में क्या प्रारंभ की गई है, ये योजना प्रारंभ की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, 6 के 6 महानगरों में ये 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी दी जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सत्य बात, भाई लॉन्च तो हुआ ही है, इंडिया पोस्ट ने की है। नेक्स्ट डे डिलीवरी की गारंटी, नेक्स्ट डे मतलब है आज 24 घंटे हो गए, आज कल डिलीवरी देना है। 6 महानगर हैं, कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए, विशेष डाक कवर हाल ही में अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, हाल ही में अन्नपूर्णा देवी को नाम पर जारी किया गया है। एक डाक कवर जारी किया गया हाल ही में, किसके नाम पर किया गया, अन्नपूर्णा देवी के नाम पर किया गया है। विशेष डाक कवर जो लॉन्च किया गया है वो अन्नपूर्णा देवी जी के नाम पर प्रारंभ किया गया है। वाद्य यंत्र सुरबहार बजाने के लिए प्रसिद्ध थी। ये जो अन्नपूर्णा देवी है वो किसके लिए फेमस थी, वो सुरबहार बजाने के लिए प्रसिद्ध थी। घराना था, उनका संबंध मेहर घराने से था। किस घराने से था, मेहर घराने से था। मेहर घराना के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन थे और उनका अन्नपूर्णा देवी उनकी बेटी थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है। गजपति शासक, ओडिशा के गजपति शासक, इनका अभिलेख मिला है बच्चों। ये बहुत प्रतापी शासक थे, कहाँ थे, ओडिशा में थे। लेकिन इनका जो अभिलेख मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिला है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश गुंटूर में मिला है, आंध्र प्रदेश, ये बात ध्यान रखना। ये सारी क्लियर हो गई सारी बातें। कि आपसे पूछा जाएगा ओडिशा के गजपति के शासक कहाँ के थे, भैया ओडिशा के थे। कहाँ के शासक थे, ओडिशा के शासक थे। कहाँ अभिलेख मिला है, तो गुंटूर नामक एक जगह है और गुंटूर भी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर ये अभिलेख मिला है। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना पहला राज्य है, भाषा के नाम पर बना पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है, अमरावती है। इससे जो राज्य अलग हुआ वो है तेलंगाना। यहाँ की लैंग्वेज क्या है, वो है तेलुगु। एक लैंग्वेज क्या है, तेलुगु। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अमरावती, यहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, पवन कल्याण जी हैं। ये बातें आप यहाँ से ध्यान रखना। गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नजीर है। आंध्र प्रदेश केले उत्पादन में नंबर 1 स्थान अपना रखता है। ठीक है जी। इंसान जानवर संघर्ष सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान प्रारंभ किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट हनुमान प्रारंभ किया और ये किसने किया था, यहाँ के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी ने ये किया था। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी ने ये किया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। NIELIT अमरावती में भारत का पहला क्वांटम AI विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अमरावती क्या है, यहाँ की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ की थीलियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश में छोड़ा गया है, पपीकोंडा नामक नेशनल पार्क पर। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लॉन्च कर दी गई है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आंध्र प्रदेश ने PILLOAI का शुभारंभ किया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो नवे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके आज की घटनाओं को हमने विस्तार से जाना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।